हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल चैनल में। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जो नई नोटिस आई है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए थे और किसी वजह से वो लोग फेल हो गए हो या फिर उनका रिपीट आया हो, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ आई है नोटिस। सबमिशन फॉर एग्ज़ाम फॉर्म, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि नया अपडेट मतलब कि ये नोटिस आई है। जो कंपार्टमेंट अगर देना चाहते हैं, जिनके एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो या फिर बैक पेपर आया हो, तो उनके लिए 2024 में आप दे सकते हैं। तो चलिए ये सब नीचे आपको बताते हैं क्या क्या। सो इसमें एक और चीज़ भी है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम जो दे सकते हैं 2024 में जो होने वाला है। और जैसे कि स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर फेल इनिशियली रिपीट इन 2018, 19, 20 और 21, 22। तो इसमें साफ साफ लिखा है, अगर वो स्टूडेंट ही देंगे जो 18, 19, 20, 21 और 22 में अगर वो फेल हुए हों या फिर उनका पेपर रिपीट आया हो कंपार्टमेंट के लिए, तो ये इन्हीं कैटेगरीज़ में आप देख लीजिए, इसी में देना होगा अगर इनमें इस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया होगा। पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 हु विश टू अपेयर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन मोर सब्जेक्ट। और जो अभी पास हुए हों 2023 में, जिसने एग्ज़ाम दिया है और उनके एक परफॉर्मेंस में सब्जेक्ट्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए आया हो मार्कशीट में, तो वो भी अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट में या फिर और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आया हो। दूसरा 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, पास आउट ऑफ 2022 एंड 2023 हु विश टू अपेयर एडिशनल सब्जेक्ट। और एडिशनल सब्जेक्ट अगर वो लोग अपना बढ़ाना चाहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में अगर अपने चॉइस के लिए अगर देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। इसमें उनकी चॉइस है, इसमें ना तो कोई आपका इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, आप नहीं देना चाहते तो ना दें, इसमें एडिशनल लिखा है। सो अब ये पॉइंट देखते हैं। ऑल फॉर्म एंड फ़ी विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन मोड। अब जो आप ऑनलाइन मोड में ही ये सब होगा, फ़ीस आपकी जमा होगी और फॉर्म भरना होगा। ये सब अगर नहीं करेंगे तो आपका ये जो एग्ज़ाम है नहीं होगा। आपका ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं, नो एप्लीकेशन शेल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ये सब आपका ऑनलाइन में होगा। cbsc.in वेबसाइट में ही जाके आप कर लीजिए। और नो एप्लीकेशन शेल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑन एनी ग्राउंड। और लास्ट डेट में कुछ भी नहीं होगा, लास्ट डेट भी चेक कर लीजिएगा। नो एप्लीकेशन शेल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस। और फीस भी इसकी लगेगी। अभी मैं नीचे स्टेप में आपको फ़ीस भी बताऊँगा कितनी फ़ीस पड़ने वाली है ईच सब्जेक्ट में। और अगर आपका 5-6 सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आप फेल हैं उसके भी सब्जेक्ट बताऊँगा। फीस फॉर ऑल एक्टिविटी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में ही होगा ये सब। अगर नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड और कुछ भी ऑनलाइन मोड में होगा। नो शेल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। डीडी, पोस्टल, ऑर्डर मनी और चेक, ये सबसे नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द चॉइस ऑफ दिस सिटी फिल इन द ऑनलाइन मोड। आप अपने चॉइस के मुताबिक अपने सिटी जो भी आप जहाँ से भी भर रहे हो वहाँ का भी आप सेंटर चूज़ कर सकते हो, जहाँ भी आपको आसान लगे, पास में लगे, तो आप वहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो ऑनलाइन मोड में जब आप फॉर्म भरेंगे। इट हैज़ ऑब्जर्व द सेम कैंडिडेट कंप्लीट द ऑनलाइन एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन बट नॉट रीमेट फीस एंड इफ़ द फीस नॉट रीमेटेड बाय द लास्ट डेट his and her एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। और अगर लास्ट डेट तक आपने फ़ीस नहीं जमा की तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने है वो रिजेक्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टेप फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ आपको अपनी स्कैन करना हो। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, फ़ोटो स्कैन ऐसे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप कहीं भी साइबर कैफ़े में जाके अपना ये काम करवा लीजिए। खुद ना करिएगा, क्योंकि गलत अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो साइबर कैफ़े में ही जाके कराइए अपना। फ़ोटो शुड बी इन अ फुल कलर ऑफ हाई क्वालिटी, अवॉइड एनी विजुअल पिक्सल। फ़ोटो मस्ट बी टेकन इन द लास्ट 6 मंथ। एप्लीकेंट नीड टू अपलोड स्कैन फाइल फ़ोटो एंड अपना सिग्नेचर भी फ़ोटो के साथ कर दीजिएगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इसके फ़ीस के बारे में। फ़ीस एंड शेड्यूल ऑफ फिलिंग फॉर्म ऑफ क्लास 12 प्राइवेट कैंडिडेट। और तो ये फ़ीस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो फ़ीस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो इसकी होगी, अगर आप इंडिया से भर रहे हो और 5 सब्जेक्ट अगर आप हैं, 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो या फिर 5 सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, तो आपको देने होंगे 1500 रुपये। वहीं अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो आपको 300 रुपये देने होंगे पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। और कंपार्टमेंट और एडिशनल इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपये पड़ेंगे सेम।
प्रैक्टिकल फ़ीस आपकी 150 रुपये पड़ेगी, प्रैक्टिकल फ़ीस या फिर समझ लीजिए प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट। वहीं अगर आप नेपाल से भर रहे हो तो आपको 5,000 रुपये देने होंगे 5 सब्जेक्ट के लिए। वहीं अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो तो आपको 1,000 रुपये देने होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, और कंपार्टमेंट एंड एडिशनल इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए 1,000 सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल फ़ीस के लिए 150 रुपये देने होंगे नेपाल स्टूडेंट को। अदर कंट्रीज़ में भी है, वो आप देख लीजिए, स्क्रीन में दिख रहा है। अब शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, सबमिशन ऑफ फ़ी, तो आपका ये ऑनलाइन सबमिशन शेड्यूल है वो आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हो गया और 12 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट। और अगर लेट फ़ीस आपने जमा की तो 2,000 रुपये पर कैंडिडेट इन एडिशन नॉर्मल प्रेस्क्राइब। अब ज़्यादा से ज़्यादा 19 अक्टूबर तक हो सकता है, वरना नहीं 12 से 19 तक हो सकता है डेट वालों का। और फीस पेमेंट तो आपको पता ही है कहाँ, आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड। चलिए अब ये सब्जेक्ट विद थ्योरी एंड इंटरनल असाइनमेंट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये और किस में से आप दे सकते हैं। तो ये सब हैं, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी कौन अलाउड है, नॉट अलाउड है। इसमें प्राइवेट, इनिशियल, रिपीट, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट दे सकते हैं। अब इंग्लिश के थ्योरी 80 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट में आपको 20 मिलेंगे, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। 33 मार्क्स इसमें पासिंग है। वहीं हिंदी का भी ऐसे ही है, 80 मार्क्स थ्योरी, प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स, 100 मार्क्स टोटल हुए और 33 मार्क्स थ्योरी। सारे सब्जेक्ट है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और एक म्यूज़िक के भी हैं। फिर इसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी में देखते हैं आप, साइकोलॉजी में सिर्फ साइकोलॉजी में इनिशियली, रिपीट, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट दे सकते हैं, इसमें प्राइवेट नहीं दे सकते। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और थ्योरी जो साइकोलॉजी की है वो है 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, टोटल हुए 100 मार्क्स और 33 इसमें भी है पासिंग। प्राइवेट फिर आ जाता है सोशोलॉजी स्टूडेंट प्राइवेट दे सकते हैं, और सोशोलॉजी भी 80 मार्क्स की थ्योरी है और 20 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के। फिर इसके बाद देखते हैं मैथमेटिक्स भी प्राइवेट स्टूडेंट दे सकते हैं। इसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो प्राइवेट स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। इनिशियली, रिपीट और कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट ही दे सकते हैं। फिज़िक्स 70 मार्क्स, केमिस्ट्री 70 मार्क्स, बायोलॉजी 70 मार्क्स, और इन तीनों के भी प्रैक्टिकल जो है 30-30 मार्क्स प्रैक्टिकल के। टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक है, फिज़िकल एजुकेशन भी है। फिज़िकल एजुकेशन भी हमारी 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। सो कुछ इस तरह से इसके सब्जेक्ट हैं जो आप देना चाहते हैं अगर प्राइवेट स्टूडेंट आप हैं तो। और अगर आपका कोई इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर उसमें कम हो तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर किसी में आपका रिपीट आया हो तो दे सकते हैं। और इधर अदर स्टेट से भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कथक डांस, मणिपुरी डांस, ओडिशा डांस, तमिल, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, सो ये सब भी हैं। एंड हिंदी कोर, इंग्लिश कोर, ये भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, संस्कृत कोर, उर्दू कोर। सो कुछ इस तरह से है सब्जेक्ट। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी। अगर सही लगी तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।